Welcome to the local street. दोस्तों, एलन मस्क का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जो इस वक्त दुनिया के सबसे कामयाब और सबसे अमीर तरीन लोगों में शुमार किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस एलन के आज दुनिया भर में लाखों करोड़ों फैंस हैं, एक वक्त ऐसा भी था जब इससे कोई दोस्ती तक नहीं करना चाहता था। इनके बिजनेस आइडियाज को सुनकर लोग इससे पागल कहते थे। दोस्तों, आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम एलन मस्क के बारे में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, एलन मस्क 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रेटोरिया शहर में पैदा हुए। वो बचपन ही से दूसरे बच्चों से अलग थे, जिसके चलते उनका कोई दोस्त नहीं बनता था। ऐसे में अकेले रहने वाले एलन मस्क ने किताब से दोस्ती की और सिर्फ 9 साल की उम्र में इतनी किताबें पढ़ डाली जितनी कि कोई आम इंसान अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल करने तक नहीं पढ़ पाता। उन्हें शुरुआत से ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में दिलचस्पी थी, जिसके चलते उन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में प्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बनाकर उसे $500 की रकम में बेच दिया था, जो कि उस वक्त के हिसाब से बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। एलन के बाप साउथ अफ्रीका और उनकी मां कनाडा से थी, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए अमेरिका को चुना और साल 1992 में वो अमेरिका में शिफ्ट हो गए, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से बैचलर ऑफ साइंस और बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद एलन PhD करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गए, लेकिन एडमिशन लेने की सिर्फ 2 दिन बाद ही उन्होंने ये यूनिवर्सिटी छोड़ दी, क्योंकि तब एलन मस्क ये समझ गया था कि दुनिया में पैसा कमाने और कुछ बड़ा करने के लिए डिग्री नहीं, बल्कि इसके लिए स्किल की ज़रूरत होती है। इसके बाद उन्होंने 1995 में अपने छोटे भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर Zip2 नाम की एक कंपनी शुरू की, जो कि न्यूज़पेपर को मैप और बिजनेस डायरीज प्रोवाइड करती थी। दोस्तों, एलन मस्क ने इस कंपनी को खड़ा करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। यहाँ तक कि एलन के पास किराए के घर में रहने के भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो कंपनी के ऑफिस में सो जाया करते थे। इस वक्त दुनिया में गूगल मैप जैसी कोई कंपनी नहीं थी, इसलिए 4 साल की मेहनत करने के बाद एलन की ये कंपनी चल पड़ी, जिसे साल 1999 में अमेरिकन IT कंपनी कॉम्पैक्ट ने $307 मिलियन में खरीद लिया था। दोस्तों, इसके बाद एलन मस्क ने $10 मिलियन लगाकर X.com की एक कंपनी शुरू की और यही कंपनी आगे चलकर दुनिया का सबसे पहला ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम पेपाल बनी। इसके बाद साल 2002 में इस कंपनी को $5 बिलियन की रकम में बेच दिया गया और एलन के हिस्से में $188 मिलियन की रकम आई। अब एलन के पास इतने पैसे आ चुके थे कि वो अपनी पूरी जिंदगी ऐश और आराम से कोई काम किए बगैर गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने सारे पैसे SpaceX, टेस्ला और सोलर पैनल अलग अलग 3 कंपनियों में लगा दिए। दोस्तों, एलन मस्क पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों को ख़त्म करके इनकी जगह पर इलेक्ट्रिक मशीन्स को लाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अपने $70 मिलियन टेस्ला कंपनी में लगाए थे। अगर अब की बात करें तो इनके लगाए हुए $70 मिलियन की इस कंपनी की मालियत $800 बिलियन को भी पार कर चुकी है और इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाने के मामले में दुनिया की कई बड़ी बड़ी कार कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा बाकी 5 कंपनियों की कामयाबी की वजह से ही एलन इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदा। इसके अलावा वो मार्स पर जाने, पूरी दुनिया में इंटरनेट को फैलाने जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।